उम्र ढल रही है, अब तो शरीर भी साथ नहीं देता। काश मैं थोड़ा और जवान होता, ताकि अपनी मेहनत से कुछ और साल जी सकता। दादाजी, आप हमेशा थके हुए क्यों रहते हैं? बेटा, जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो शरीर कमजोर पड़ जाता है। पहले मैं भी तुम्हारी तरह दौड़ता भागता था। तभी एक संत वहाँ से गुजर रहे होते हैं और रामलाल को परेशान देखकर रुक जाते हैं। वत्स, तुम क्यों इतने चिंतित दिख रहे हो? महाराज, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब शरीर भी कमजोर पड़ गया है। काश कोई उपाय होता जिससे मैं फिर से जवान हो जाता। संत मुस्कुराते हैं और अपने झोले से एक फल निकालते हैं। यह लो, यह एक चमत्कारी फल है। अगर तुम इसे खाओगे तो तुम्हारी उम्र बढ़ जाएगी और शरीर फिर से बलशाली हो जाएगा। सचमुच महाराज, लेकिन याद रखना, इसका प्रयोग सिर्फ भलाई के लिए करना। लोभ में पड़कर इसे बेचना मत, नहीं तो यह अपना प्रभाव खो देगा। रामलाल खुशी खुशी फल ले लेता है और संत आगे बढ़ जाते हैं। रामलाल फल खाता है और देखते ही देखते वह जवान हो जाता है। गांव वाले यह देखकर चौंक जाते हैं। ये तो चमत्कार हो गया। हाँ रामलाल, तुम तो जवान हो गए, ये कैसे हुआ? रामलाल अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। वह खेत में दुगनी ताकत से काम करता है। गांव का लालची जमींदार ठाकुर प्रताप इस चमत्कारी फल के बारे में सुन लेता है और अपने आदमियों को रामलाल से फल लाने के लिए भेजता है। वह फल मुझे चाहिए, किसी भी कीमत पर। रामलाल फल देने से मना कर देता है, लेकिन ठाकुर धोखे से रामलाल के घर से फल चुरा लेता है और खुद खा लेता है। जैसे ही ठाकुर फल खाता है, वह छोटा बच्चा बन जाता है। गांव वाले हंसने लगते हैं। देखो, लालच का नतीजा, ठाकुर अब बच्चा बन गया। संत वापस आते हैं और हंसते हुए कहते हैं, लोभ का नतीजा देख लिया। यह फल सिर्फ उन्हीं के लिए है जो निस्वार्थ भाव से इसका उपयोग करें। रामलाल को धीरे धीरे एहसास होता है कि उसकी जवानी एक भ्रम मात्र थी। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, वह खुद को पहले से अधिक थका हुआ महसूस करने लगता है। वह अपने शरीर में हो रहे अजीब बदलावों को देखकर घबरा जाता है। यह क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं तो जवान हुआ था, लेकिन अब पहले से भी ज्यादा कमजोर महसूस कर रहा हूँ। एक रात उसे एक सपना आता है जिसमें संत उसे चेतावनी देते हैं। रामलाल, तुमने सिर्फ शरीर को जवान किया था, लेकिन मनुष्य की असली ताकत उसकी आत्मा और कर्म में होती है। यदि तुमने अपनी शक्ति का सही उपयोग नहीं किया, तो यह तुम्हें वापस उसी स्थिति में पहुंचा देगी, या शायद इससे भी बुरा। रामलाल नींद से जागता है और खुद को पहले से भी अधिक बूढ़ा और कमजोर पाता है। गांव वाले उसे देखकर चौंक जाते हैं। यह क्या हुआ? रामलाल तो पहले से भी ज्यादा बूढ़ा लग रहा है। रामलाल समझ जाता है कि असली शक्ति शरीर में नहीं, बल्कि मन की सच्ची शक्ति में होती है। वह संत को ढूंढने निकलता है, लेकिन संत गांव छोड़कर जा चुके होते हैं। अब रामलाल को अपनी गलती का एहसास होता है। जीवन में हमें वही स्वीकार करना चाहिए जो हमें मिला है। जबरदस्ती बदलाव लाने की कोशिश हमेशा सही नहीं होती। इसके बाद रामलाल अपनी बची हुई जिंदगी शांति से बिताने का निर्णय लेता है और अपनी गलती से गांव वालों को सिखाता है कि असली खुशी शरीर की ताकत में नहीं, बल्कि मन और आत्मा की संतुष्टि में होती है।